मुझे मौका दे कि मैं आप सब लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। भाइयों बहनों, पूरे राज्य के अंदर नीति से लेकर माणा तक और मंगलौर से लेकर खटीमा के सीमांत क्षेत्र धारचूला तक, भाइयों बहनों, आज विकास की समेकित रूप से विकास की गंगा बह रही है। ये क्षेत्र भी हमारा विकास की परिधि में आना चाहिए। ये प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हम सबका होना चाहिए। क्या आखिर इतने सालों पर देश की आजादी और राज्य स्थापना के 25 सालों बाद भी ये क्षेत्र विकास से अछूता क्यों रह गया? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, इसलिए मैंने आप सबका दोष देख लिया है। उपचुनाव में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में उसको निश्चित रूप से आप सब लोग पूरा कर लेंगे। आपने उपचुनाव में दिखा दिया, यहां पर जो काजी और हाजी उनकी नींव हिलाकर रख दी, परंतु बहुत मामूली अंतर से हम जीत से चूक गए। लेकिन अब ऐसा प्रयास कीजिएगा कि आने वाले समय में कोई कमी न रहे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि मंगलौर और लिबरहेड़ी क्षेत्र के मेरे आप सभी परिवारजन देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में अपना इसी प्रकार योगदान देते रहेंगे। आज मंगलौर में गांव लिबरहेड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे और यहाँ आकर उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उन्होंने कुछ बातें कही जिस विषय में मैंने आप लोगों को यहाँ कष्ट दिया। सबसे पहले मेरी एक आपत्ति है और मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लें। मंगलौर में, हरिद्वार में और खासकर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में जब आप लोग हाजी और काजी के बारे में बात करते हैं तो काजी से मुराद मेरे बारे में होती है और सामान्य तौर पर फिर हाजी सरवत करीम अंसारी साहब से होती है, जो इस दुनिया में नहीं है। हमारी संस्कृति में कितना ही दूर विरोधी व्यक्ति हो और अगर वो दुनिया से चला जाता है तो उसके बारे में कभी किसी भी राजनीतिक मंच से कहीं भी कोई गलत नहीं बोला जाता। आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाजी और काजी का राग आलापा, अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो मुझसे तो सीधे रूप से आप विधानसभा के अंदर भी संवाद कर सकते हैं और विधानसभा के बाहर भी संवाद कर सकते हैं। लेकिन मेरी घोर आपत्ति है हाजी सरवत करीम अंसारी साहब के बारे में अगर कोई टिप्पणी किसी भी राजनीतिक मंच से होगी। मेरा हाजी सरवत साहब से आमने सामने का चुनाव रहा, उसके बावजूद हार भी हुई और जीत भी हुई, लेकिन जब से हाजी जी इस दुनिया से गए हैं हमने कभी हाजी जी के बारे में राजनीतिक तौर से भी कोई बात ऐसी नहीं कही जिससे कि जाने वाले की छवि को कोई धक्का लगे। तो ये सभी राजनीतिक दलों को ध्यान रखना चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बारे में कोई टिप्पणी ना हो। जो कहना मुझे कहिए ना, हौसला कीजिए, मेरे बारे में बात कीजिए, लेकिन हाजी और काजी से आपको दिक्कत है क्या? दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, विशेष रूप से लिबरहेड़ी आ रहे हैं और लिबरहेड़ी आने के बाद यहाँ पर लिबरहेड़ी के पुल की घोषणा करेंगे। एक सिंगल इंजन सरकार, राज्य सरकार उत्तराखंड, मोदी जी ने कहा था डबल इंजन सरकार, तो केंद्र सरकार है वो भी भाजपा की, उत्तराखंड की सरकार है वो भी भाजपा की, और यहाँ तो ट्रिपल इंजन सरकार है। यहाँ यूपी में भी भाजपा की सरकार है और यूपी की सरकार के चलते जो नहर है ये यूपी के अधीन है, तो ट्रिपल इंजन भाजपा के पास है। उसके बावजूद आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पुल की घोषणा नहीं करके गए, तो इस क्षेत्र में निराशा का एक भाव आया है। किसान की, गन्ने मूल्य की
बात मुख्यमंत्री जी यहाँ गन्ना प्रधान क्षेत्र में करके जाते तो किसानों को भी अच्छा लगता, मजदूरों के बारे में बात करके जाते तो यहाँ लोगों को भी अच्छा लगता। कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करके गए हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको याद दिला दूं कि स्टेडियम की घोषणा आपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 2019 का लोकसभा चुनाव था तो झगड़ेड़ा में 2019 में करके गए, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो झगड़ेड़ा में फिर स्टेडियम की घोषणा करके गए, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया, फिर 2024 में झगड़ेड़ा में स्टेडियम की घोषणा करके गए। आपकी अगली घोषणाओं का यकीन कैसे किया जाए जब बराबर वाली विधानसभा में आपकी की हुई घोषणाएं पूरी नहीं होती। ये तो मैंने एक आपको मिसाल दी है, अनेकों मिसाल मैं दे सकता हूँ। और जो महानुभाव मुख्यमंत्री जी को बुला रहे थे, अगर वो लोकल यहाँ के होते तो उनको मालूम होता कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखी है, मंगलौर बाईपास बनाने की मांग, मंगलौर बाईपास पर उनको अगर आप लोगों के माध्यम से वो सुने या आप लोग उनको ज्ञानवर्धन करें तो यहाँ मंगलौर बाईपास पर काम शुरू हो चुका है और वो वहाँ सुचारू रूप से वहाँ पर काम चल रहा है। अब आज मुख्यमंत्री जी मंगलौर क्षेत्र में आए थे तो मंगलौर क्षेत्र में प्रधान जी इधर और मंगलौर क्षेत्र में बिजली की हालत बहुत खराब है। यहाँ ट्रांसफार्मर आए हुए हैं, तार आए हुए हैं और ट्रांसफार्मर और तार नहीं लग पा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं लग पा रहे हैं, क्यों कार्य नहीं हो रहा है? यहाँ रात और दिन बिजली के लाइनमैन और जूनियर अधिकारी परेशान हो रहे हैं, जनता दुखी है। कारण जो ट्रांसफार्मर्स लगने थे या तार लगने हैं वो नहीं लग पा रहे। अब इसमें क्या सरकार के बीच में और आला अधिकारियों के बीच में कोई और काम करने वालों के बीच में कोई तालमेल है? मुख्यमंत्री जब कभी उत्तर प्रदेश के समय भी आते थे तो उस समय जब बिजली कम होती थी तब भी मंगलौर में अगर आसपास कहीं जिले में भी मुख्यमंत्री आ गए तो लाइट की व्यवस्था ठीक हो जाती थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी यहाँ घंटों रहे और मंगलौर में बिजली को लेकर एक लोगों के बीच में बहुत परेशानी उत्पन्न हुई है। ये मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार के चलते कार्यप्रणाली है, मैं चाहूंगा इसको आप दुरुस्त करें। तो आज यहाँ आप लोगों को कष्ट देने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि मुख्यमंत्री जी आए थे, जिस गांव विशेष लिबरेडी में आए थे वो उसकी सबसे बड़ी समस्या है लिबरेडी का पुल, उसकी घोषणा नहीं करके गए हैं, उसका नाम भी नहीं लिया और मांग की गई तो ये कहा गया कि साहब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जब मैंने विधानसभा में ये विषय उठाया था तब सिंचाई मंत्री जी ने वहाँ आश्वासन दिया था कि यूपी से हम इसको बनवा देंगे। वो आश्वासन भी आज यहाँ नहीं दिया गया। एक निराशा की लहर इस लिबरेडी और लिबरेडी के आसपास यहाँ आई है। बहुत उम्मीदें लोगों को थी कि मुख्यमंत्री के आने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री के आने के बाद यहाँ पर एक बड़ी घोषणा होगी, कम से कम लिबरेडी के पुल की एक पुख्ता घोषणा होगी, टाइम बाउंड के 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर ये पुल बन जाएगा। वो नहीं हुआ तो और बाकी घोषणाओं के लिए हम क्या उम्मीद लगाकर आपसे रह सकते हैं। लेकिन मेरी चलते चलते एक और फिर मैं कह दूं कि हाजी और काजी आपके लिए परेशानी का सबब बने हैं तो बहुत बुरी बात है। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में एक नेगेटिव सोच रखना, एक गलत सोच रखना। मेरे तो उनके सामने चुनाव हुए हैं तो उस परिवार से मेरे चुनाव हुए हैं, लेकिन जब से वो दुनिया में गए हमारे इलाके के वो सम्मानित व्यक्ति थे। हम सब इसके बावजूद भी उनका सम्मान करते हैं। उनके विषय में आइंदा जो कोई कहे तो सोच समझ कर कहे, कोई गलत टिप्पणी हम लोग नहीं सुनना पसंद करते। धन्यवाद। जय हिंद।